जय हिंद साथियों, जय भारत, जय फुले। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि जिस प्रकार अब वायु के आप सभी साथियों के, आप सभी क्रांतिकारियों के दम पर हम हर प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आपका बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। उसके लिए मैं आपको हमेशा दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपका हमेशा इसी प्रकार प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। मेरे साथियों, पिछली बार जब मैं लाइव आया था तो लाइव किसी कारणवश वो शायद लाइव हट गया था। अब वो कैसे हटा, इसमें बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, या हो सकता है वैसे भी हट सकता है। पिछली बार मैंने आपसे सुझाव मांगे थे कि क्या हमारे लोगों तक जो बात पहुंच नहीं पा रही उसको उन तक पहुंचाने के लिए एक भव्य जन अधिकार यात्रा के नाम से हमें उन गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचकर उनको जन जागरण करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले आंदोलनों में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, बल्कि एक मजबूत टीम के साथ हम आगे बढ़ सकें। और भविष्य में जब भी हम हमारे हक और अधिकारों की बात करें तो किसी भी प्रकार का हमें नुकसान ना हो। अगर कोई हमें ईंट मारे तो उसका जवाब हम पत्थर से दे सके, और हमारा बैकएंड जो है वो बहुत मजबूत और सपोर्ट हो सके, क्योंकि ये लड़ाई हमारे जन अधिकारों की है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। इससे सबको, समाजों को फायदा होने वाला है। जिस प्रकार आज देखा होगा कि एक बोर्ड बना, सिर्फ हमने हमारे बोर्ड की मांग की, लेकिन उसके साथ साथ दो समाजों को और फायदा हुआ। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम दो समाजों का और भला हुआ। ये जन अधिकारों की लड़ाई में हमें हमारे हक और अधिकार मांगने चाहिए, और मांगने से ही मिलता है। बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि सीपीवाई सरकार का विरोधी है या ऐसा वैसा है। मेरे साथियों, मुझे किसी पार्टी से भी मतलब नहीं है, ना मुझे किसी नेता से मतलब है। पिछले 8 साल से हम लगातार हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और कोई बुरा काम करता है तो उसका विरोध करता हूं। तो मेरे साथियों, यही चीजें हैं, और इन चीजों को लेकर आप लोगों को कई बार गुमराह भी किया जाता है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए हमें, बल्कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए उस पर हमें दिमाग लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं भी हैं और समय भी है कि ऐसा कर देना चाहिए हमें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपने बहुत सारे लोगों ने भी कहा भी, लेकिन मेरे साथियों, अभी तक हमारे पास में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कमजोर हैं। उन व्यवस्थाओं को करने के लिए हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उनमें वो भावनाएं पैदा करनी आवश्यक हैं जो हमारे अधिकारों के अनुरूप हो। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लगातार आप जुड़े रहिएगा, और इस लाइव के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक सुझाव लेना चाहता हूं। जो भी साथी अपने सुझाव देना चाहता है, जो भी संगठन, क्योंकि बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 फरवरी को जब हमने राजस्थान विधानसभा का घेराव की घोषणा की, तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब सफल हुई, जबरदस्त उत्साह के साथ 25 फरवरी को पूरे राजस्थान की विधानसभा पे आपने झंडा गाड़ दिया पहली बार। तब भी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने सफल बनाया और एक नया इतिहास लिखा कि पहली बार हम जयपुर पहुंच गए। दूसरी बार जब हम 15 सितंबर को फिर दोबारा जयपुर आए और बड़े उत्साह के साथ लाखों की संख्या में जयपुर पहुंच गया, तो उस समय भी आपको पता ही है कैसी परिस्थितियां थी, कैसे कैसे आरोप लग रहे थे, लेकिन उसको भी आपने दरकिनार कर दिया और सफल बनाया। अब हमारा तीसरा पायदान, मतलब हम लग रहा है सफलता से एक कदम दूर है।
और मुझे पूरा विश्वास है इस सरकार पर। सरकार हमारी बातों पे गहन विचार कर रही है। कल भी मेरी मंत्रालय में चर्चा हुई है, रोज उनके साथ बैठ उठ हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। मेरे साथियों, लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती है। इस लड़ाई के लिए थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है, उन कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है। जैसे पूर्व में आपने लाठियां खाई है, जेल गए हैं, मुकदमे खाए हैं, और अभी आपको पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज किए। और हमारे ही लोगों ने भी मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझे तो अभी पता चला कल कि हमारा ही एक भाई था, उसने भी मुकदमा दर्ज करा दिया। चलो कोई देर नहीं, अब वो भी हमारा भाई है। अब भाई भाई तो लड़ नहीं सकते, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि वो अपना मुकदमा जीते। मेरी तरफ से उस भाई को धन्यवाद करता हूं कि आप एक युवा होकर मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आप तमाम साथी लोग जो भी देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप ये वीडियो शेयर करके उस भाई तक भी पहुंचाएं जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो मैं उस भाई को इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, हम सत्य न्याय धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपस में वैसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, यह समझ से बाहर थी। अब आप सोचिएगा, जो लोग कह रहे होंगे सीपी भाई क्या करता है, कैसे करता है, आप ये सोचिएगा कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं और हम में से ही हमारा कोई एक आदमी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देता है। अब आप सोचिएगा कि इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन मैं इस बात को गलत नहीं ठहराता, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। उन लोगों ने हमेशा रोकने का प्रयास किया, हर जगह बैरिकेड का काम किया, लेकिन हमारा मकसद एक ही था कि हमें हमारे हक और अधिकार मिलने चाहिए। और उन लड़ाई में हम सफल हुए और सरकारों ने हमारी 3 मांगे मानी, और इन्हीं को देखते हुए हम फिर आगे बढ़ रहे हैं अब। और मैं आज इस लाइव के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, हमें आपके सुझाव चाहिए। हम एक जन अधिकार यात्रा निकालना चाहते हैं। इसमें जो भी जितने भी युवा साथी अपना इसमें सहयोग देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, या कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम चलना चाहते हैं, वो अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें, ताकि आपको एक मजबूती की जिम्मेदार दी जाए, ताकि ये जो सफलता की रैली है, जो जन अधिकार की रैली है, इसकी आवाज सरकारों तक पहुंचे। साथियों, हर बार उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। जब सत्ता आपके हाथ में होगी, जब ताकत आपके हाथ में होगी, तो भैया उग्र आंदोलन की आवश्यकता कहते ही नहीं पड़ती है। और अब वो समय आ गया है, वो परिस्थितियां सामने खड़ी हो गई हैं कि राजस्थान की विधानसभा में जाकर वो लोग टेबल खिड़काएं, और वो लोग जब खिड़काएंगे जब हम लोग उनके लिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होंगे। इसलिए मेरे साथियों, जितने भी युवा देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जन अधिकारी जो यात्रा की निकालने का प्लान कर रहे हैं, उसमें आप सब भाइयों के सुझाव चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उस प्लान बन सके, उसका रोड मैप बन सके। हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और आप सब लोग भी इस तैयारियों में लग जाए। ये रूट मैप बनेगा, बहुत मजबूती के साथ बने। जगह जगह हमारी सभाएं हो, जगह जगह हमारे अधिकारों की बात हो, जगह जगह हमने क्या पाया है और क्या खोया है उसकी बात हो। अभी तक तो हमारे लोगों के, जो मैं कभी बहुत सारे आजकल कार्यक्रमों में जा रहा हूं, तो वो कहते हैं सीपी साहब आपने लठ खाए हैं, जेल गए हो, क्या मतलब निकला, क्या फायदा नहीं मिला। वो भी तो उनको यही पता नहीं है कि हमारा महात्मा फूले बोर्ड बन गया है। भाई बोर्ड का मतलब क्या होता है, उनको यही पता नहीं है। मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी ताकत है। 50% लड़ाई हम जीत चुके हैं। इस लड़ाई को, इस ताकत को सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अगर हमने उनको ये बताया कि इस बोर्ड का फायदा क्या होता है, इस बोर्ड की क्रिएटिविटी मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा है, बहुत सारे फायदे हैं इसमें। अभी सरकार का बजट आने वाला है, हजारों करोड़ का बजट आएगा।
लेकिन वो बजट जब आएगा जब आप सब लोग मुट्ठी भर के साथ, ताकत के साथ खड़े होंगे। आपको इसके माध्यम से जगह जगह हॉस्टल्स मिलेंगी, लाइब्रेरीज मिलेगी, और तो और अनेक प्रकार की, हजारों प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। लैपटॉप मिलेगा, स्कूटी मिलेगी, टैब मिलेगा। लेकिन ये जब हो पाएगा जब हम मुट्ठी बंद करके हमारी आवाज को ठका ठक उठाते रहे। मेरे साथियों, मैं इसके साथ कहना चाहता हूं, 11 सूत्रीय मांगे लिखी थी मैंने, सोच समझ के लिखी थी। उनमें हमने काफी सारा परिवर्तन भी किया है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स बॉस थे, जो हमारे आईएएस थे, आरएएस थे, उन्होंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी करवाया है। तो हमने उसकी अभी जो इतना समय जो लग रहा था, ये इसी में लग रहा था कि हम जो यात्रा लेकर जाएं, लोगों के पास में जाएं, तो उन लोगों को लगना चाहिए कि ये एक समाज के फायदे की नहीं है, ये तो सबके फायदे की आवाज है। मेरे साथियों, हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो याद रखिएगा, आने वाले समय में हम टेबल ठोकने वाले 15-20 लोगों को वहां पहुंचा देंगे टेबल ठोकने के लिए। और जब वो टेबल ठोकेंगे तो आपकी आवाज सीधी राजस्थान में गूंजेगी। आज हम लोग आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करना भी चाहिए, हर तरह का करना चाहिए। समय समय पर गणेश जी दूध पी लेते हैं, ये मैं टीवी में देखता हूं कई बार, और वो सिर्फ अपनी आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपने आप की आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया मैं जिंदा हूं। ऐसे समय समय पर आप लोगों को बड़ी संख्या में 5-10 लाख लोगों की संख्या में खड़े होकर ताकत दिखाओगे, जब ही आपकी कोई सुनने वाला है, वरना टाइटाई फीस है मेरे भाई। और लोगों से सीखिएगा, जब उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, सारे लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोग, अरे यार हम तो सही के लिए खड़े थे। मुझे तो इतनी पीड़ा थी, जब मैं जेल से बाहर आया, हजारों की संख्या में लोग मुझे लेने आए, और जब मैं गांव गया तो हजारों की संख्या में मुझे लोग छोड़ने गए। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा काम करके जा रहा हूं, बड़े गर्व के साथ जगह जगह भव्य स्वागत किए गए। लेकिन मेरे साथियों, हम कुछ पल में भूल गए वो बातें। बड़ी विडंबना हुई, बहुत बड़ी समस्या हुई कि कोई भाई भी नई व्यवस्था को खड़ा नहीं करना। अरे हम तो ये चाहते हैं कि नए लोग आए और लीडरशिप निकलकर बाहर आए, बहुत सारे नेता बने। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नेता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि और ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि राजस्थान के 33 जिलों में 33 लीडर चाहिए, मजबूत चाहिए, मैच्योर चाहिए। चू चपाट करने वाले, फालतू की बकवास करने वाले लोग नहीं चाहिए, हर बात को समझने वाले नेता चाहिए। कई लोग आते हैं 4 दिन की चांदनी में बावड़ हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथियों, जब भी ऐतिहासिक फैसला लिया हमने, आप सब लोग सहमत थे और आपने फुल कर सपोर्ट किया। और उसी के साथ फिर मैं कह रहा हूं कि जो जन अधिकार यात्रा है, उसमें आप अपना नाम, पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर भेजें, ताकि आपको इस यात्रा के माध्यम से साथ लेकर निकल पड़े, कंधे से कंधा मिलाकर आप क्या सपोर्ट करना चाहते हैं ये देखिएगा। फिर मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ी लड़ाई चालू हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अब इतना जरूर याद रखना, लोग फिर आपको बरगलाएंगे, आप बरगलाना मत। लोग फिर आपको तोड़ेंगे, आप टूटना मत। फिर आपको लोग गुमराह करेंगे, गुमराह होना मत। फिर एक बार हमें झंडा गाड़ना है और निकलना पड़ा है, निकल पड़ेंगे इस पूरे राजस्थान की राजधानी को ढूंढने के लिए, इस राजस्थान की धरती को नापने के लिए, और ऐतिहासिक काम कर पाएंगे। जब जब फैसला लिया है हमने, मजबूती के साथ काम किया है। और हम फिर कहना चाहते हैं आज कि जिस किसी को भी आना है वो ठोक बजाकर आइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमने तो पहले से ही आपके स्वागत के लिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि कोई आए तो सही, अरे आइए, स्वागत करते हैं। अपने सुझाव दीजिएगा, आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कीजिएगा। इसलिए मेरे साथियों, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हम काम पे फोकस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। आप 75 साल बनाम 8 साल देखिएगा, मैंने मेरे 8 साल में
इस 8 साल के जीवन में लगभग 150 आंदोलन किए, जगह जगह आंदोलन किए, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, चाहे वो दौसा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे कहीं का भी हो, हमने मजबूती के साथ आंदोलन किया। इसलिए मेरे साथियों, खुलकर आइएगा, सम्मान है आपका। जो भी भाई आना चाहता है, मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यह आपका कार्यक्रम है, इसको कैसे सफल बनाएंगे आपकी जिम्मेदारी है। आपका हार्दिक अभिनंदन। और लाइव कमेंट बॉक्स में ना कर मेरे व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे ऊपर लिखे हुए हैं, उस पर आइएगा और उस पर आकर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, वहां पर अपने सुझाव दीजिएगा, ताकि एक बहुत मजबूती के साथ अपने कार्यक्रम कर सकें, ताकि इसकी रणनीति बनेगी। अभी हम सब लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा सा एक सिस्टम सेट किया है, ये चर्चा की है कि अपन ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और तमाम भाइयों का फिर एक बार धन्यवाद, दिल से आभार। जय जय फूले, जय जय फूले। और सब भाइयों को फिर मैं एक बार इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, पूरे जोर शोर से एक नारा जरूर लगाइएगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय हिंद, जय भारत, जय फूले।